सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाले किंग फहद पुल से एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो सामने आई है जिसमें इंसानी नफ्सियात को वाज़े तौर पे देखा जा सकता है और फिर किस तरह एक इंसान ने अपनी कीमती गाड़ी की कुर्बानी दे के एक ड्राइवर को, एक इंसानी जान को बचा लिया। तो इसकी पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे और ये भी इस वीडियो के तवस्सुत से शेयर करना है कि रोड पे चलता हुआ हर बंदा आपका मुखालिफ या आपका मुकाबिल नहीं होता। ये वीडियो देखिए ज़रा। इस वीडियो में नज़र आता है कि गाड़ी जिसके अंदर डैश कैम लगा है वो मुसलसल डिपर दे रही है अगली गाड़ी को कि उसे रास्ता दिया जाए। जब अगली गाड़ी रास्ता नहीं देती और बार बार जिग जैग होती है तो पिछली गाड़ी को मज़ीद गुस्सा आता है और ये इसी आदत के साथ जा रहा है, उसको लाइट दे रहा है कि मुझे रास्ता दो। अब इसके जहन में यही होगा कि ये मुझे रास्ता नहीं दे रहे, ये रोड रेज आम तौर पे जो होती है उसी के अंदर इन्वॉल्व हो गया और इसने यही समझा कि मैं अब इसके ऊपर इसको लाइट देता रहूँगा और इसकी रिपोर्ट करूँगा। पीछे से आने वाली एक और गाड़ी ने मामले को ज़रा समझा और उसने एहसास किया कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। तो फिर उसने जब इसके ऊपर आगे आके देखा तो वाकई ही उस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर थी वो एक खातून थी जो अपने होश में नहीं थी। फौरी तौर पे उसने अपनी बड़ी गाड़ी को उसके आगे किया और कुछ देर दूर जाने तक वो गाड़ी रोक ली गई। अगरचे गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गाड़ी को इस तरह से स्क्रैच डाले या तबाह करवा ले, लेकिन ये इंतहाई सेंसिटिव प्लेस थी। यहाँ अगर गाड़ी को कुछ होता और खुदा न खास्ता किसी तरह से वो समंदर में चली जाती तो ये यकीनी मौत थी। इस बंदे ने अपनी गाड़ी की कुर्बानी दे ली और एक खातून को, एक इंसानी जान को बचा लिया। लेकिन जो पीछे आने वाला बंदा था वो शायद ये समझ रहा था कि मुझे रास्ता नहीं दिया जा रहा, या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो उसको बेदार करने के लिए लाइट्स दे रहा था। तो मेरा ख्याल है कि जब किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या कोई घबराया हो तो उसके पीछे से ये लाइट्स देने से ज़्यादा वो घबराहट के आलम में मुब्तला होगा, वो ज़्यादा हो सकता है ख़राब ड्राइविंग करे। तो बेहतर ये है कि अगर ऐसा कोई मामला मुसलसल हो तो गाड़ी को थोड़ा सा आगे करके कोशिश कर लीजिए जानने की कि कहीं अगला बंदा, अगला ड्राइवर वो किसी मुश्किल में तो नहीं।